अंधेरा छाया है, बिजली चमक रही है, हवा तेज है, दत्तगढ़ का किला दूर से दिख रहा है। एक सैनिक दौड़ता हुआ महल के अंदर घुसता है, पसीने से भीगा हुआ है। सेनापति जी, सेनापति जी। अंदर से औरत की चीख सुनाई दी। दरवाजा खोलो, देखते हैं क्या है। दरवाजा खुलने पर सेनापति को रानी रुद्राक्षी का कमरा दिखाई देता है। उस पर खून से लिखा होता है, मैं लौट आई हूँ। सेनापति समझ जाते हैं और वहाँ से चुपचाप उल्टे कदम लौट जाते हैं। मैं लौट आई हूँ, श्राप अब जिंदा है। सेनापति राजा वीर प्रताप से बोलते हैं, महाराज, रानी रुद्राक्षी की कमरे से कुछ आवाज आ रहा है। लगता है रानी की रूह लौट आई है। कुछ असामान्य लग रहा है। फिर राजा वीर प्रताप क्रोधित होके कहते हैं, रुद्राक्षी का नाम लेना भी मना है इस रियासत पर, और नहीं मैं कोई भूत से डरता हूँ। तभी रानी रूपमती राजा के पास आती है और कहती है, पर स्वामी रुद्राक्षी की रूह अभी भी इस महल में है। रानी रूपमती की इतनी बात सुन के राजा वीर प्रताप सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात जब रानी रूपमती अपने कमरे में सो रही होती है तो उनकी सपने में रानी रुद्राक्षी का सपना दिखाई देता है। रानी रूपमती नींद से चिक्कर उठ जाती है। रानी रूपमती काफी डर जाती है। रानी रूपमती राजा को बताती है वो अपने सपने में रोज रानी रुद्राक्षी की रूह को देखती है और बोलती है वो सबको जला डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। रानी की बात सुनने के बाद राजा बोलता है सिर्फ तंत्र ही उस रूह को रोक सकता है। राजा ने तांत्रिक मेघनाथ को बुलावा भेजा। मेघनाथ एक तांत्रिक था जो अपनी तप से तंत्र विद्या प्राप्त किया था। मेघनाथ महल में आया, हाथ में काले पत्ते थे और बोलता यह सिर्फ रूह नहीं, एक जलती हुई आत्मा है। तभी महल की चौखट स्वयं टूट गई। मेघनाथ बोलता है इस किला में आत्मा का राज शुरू हो चुका है। तभी उदय सिंह दौड़ता हुआ आया। तभी रानी रूपमती की आवाज गूंजती है, मैं अभी जिंदा हूँ। रानी रूपमती की आंखें सफेद हो जाती हैं, उसके अंदर कोई रूह घुस चुकी है। रूपमती फिर बोलती है मैं रुद्राक्षी हूँ, लौट आई हूँ। उदय सिंह चीख के मेघनाथ को बोलता है जल्दी कुछ करो, वह यहाँ है। तभी रुद्राक्षी सेनापति उदय को हवा में उछालकर जमीन पे पटक देती है। राजा कांप उठता है, उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। रूपमती जमीन पे गिरती है, उसका चेहरा जलने लगता है। तभी तांत्रिक बोलता है रूह रानी के शरीर पर कब्जा कर रही है और वह यज्ञ करने लगता है। रुद्राक्षी बोलती है मैं सबको जलाऊंगी। हवा में एक भयानक आवाज गूंजती है। महल के अंदर से रूह की चीख गूंजती है, जीवन के बदले मौत। सैनिक एक एक करके गिरने लगते हैं। तांत्रिक राजा से बोलता है यज्ञ तभी पूरा होगा जब उसकी अस्थियां मिलेंगी। रूपमती या शायद रुद्राक्षी की रूह हवा में तैर रही है और बोलती है मैं रूपमती नहीं हूँ, मैं श्राप हूँ। राजा वीर प्रताप पुराने खंडहर की तरफ भागता है। वहाँ एक पुरानी अग्निजल प्रथा का स्थान मिलता है। यहीं जलाया गया था रुद्राक्षी को। मिट्टी खोदने पर एक हड्डी मिलती है। सेनापति उदय सिंह बोलता है यह उसकी अस्थि है, इसी से यज्ञ पूरा होगा। तांत्रिक मंत्र जाप करता है और राजा हड्डी लाके तांत्रिक को देता है। जलती रोशनी में रुद्राक्षी का रूप दिखाई देता है, एक जला हुआ चेहरा। मैं कभी नहीं जलूंगी, कभी नहीं मिटूंगी, रूह चीखती है। पूरा महल एक जोर के रोशनी की चमक आती है। जगतगढ़ अब कभी नहीं सोएगा, एक आवाज गूंजती है।
लोग भाग रहे हैं। पूरी रियासत में भय का माहौल है। रुद्राक्षी की रूह रानी रूपमती की शरीर से निकल जाती है, पर राजा के चेहरे पर पछतावा है। फिर राजा बोलता है उसके साथ अन्याय किया, पर अब उसे मुक्ति देनी ही होगी। उसकी आंखों में आंसू हैं। अचानक हवा का झटका पड़ता है। रानी रूपमती के अंदर फिर से रूह कब्जा करती है। उसकी आवाज बदल जाती है और बोलती है, धर्म सिंह अब तेरी बारी है। धर्म सिंह राजा का असली नाम था और रुद्राक्षी उसकी प्रेमिका थी। रुद्राक्षी राजा वीर प्रताप सिंह को बहुत प्यार करती थी और राजा वीर प्रताप भी रुद्राक्षी से प्यार करते थे। बहुत साल पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्य था, जगतगढ़ और देवनगढ़। दोनों के बीच में गहरी दुश्मनी थी। जगतगढ़ का राजा राणा अमर सिंह एक कठोर और घमंडी शासक था। उसका एक बेटा था धर्म सिंह और देवनगर का राजा राठौर प्रताप भी उससे कम नहीं था, पर उसकी बेटी थी रुद्राक्षी। एक दिन